हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 9 अप्रैल 2024, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि चैत्र महीना शुक्ल पक्ष प्रतिपदा। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज खास दिन है। हर साल 9 अप्रैल को सीआरपीएफ जवानों के शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है ना। और आज एक और विशेष दिन है। आज से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होने जा रही है, क्योंकि आपको पता होगा चैत्र मास यानी चैत्र का महीना हिंदू कैलेंडर का प्रथम महीना है। जैसे अंग्रेजी कैलेंडर का जनवरी होता है ना, वैसे ही चैत्र के बाद फिर वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ वगैरह वगैरह। तो आज के दिन से विक्रम संवत 2081 की शुरुआत हो रही है, जैसे अंग्रेजी साल 2024 चल रहा है। तो सबसे पहले तो आप सभी को हिंदू नववर्ष 2081 की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों, आज 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत भी हो रही है। देवी माँ की पूजा के साथ ही ध्यान करने, मंत्रोच्चार करने से नकारात्मक विचार दूर होते हैं और मन शांत होता है। आज का दिन बहुत ही खास और स्पेशल है। हिंदू नववर्ष चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ आज पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। और आज के दिन कलश स्थापना, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा ये भी आप देख सकते हैं। सुबह में और दोपहर में टोटल 5 शुभ मुहूर्त हैं। पांचों के मैंने आपको बता दिए स्क्रीन पर। इस बार चैत्र नवरात्रि की शुरुआत पर अश्व पर सवार होकर आएगी माँ दुर्गा। गजलक्ष्मी के रूप में देकर जाएंगी भौतिक सुखों का वरदान भी। और इस चैत्र नवरात्रि और हिंदू नववर्ष के अनोखे मौके पर देश भर में कई जगहों पर शोभा यात्राएं और भगवान प्रभु श्री राम की झांकियां भी निकाली जा रही है। आप सभी को नवरात्रि की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ का आशीर्वाद हम सबके जीवन पर बना रहे और प्रभु श्री राम की कृपा भी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, पहली खबर, इस साल का पहला सूर्य ग्रहण भी पूरा हुआ बीती रात। विशेषज्ञों ने अमेरिका को लेकर चिंता भी जताई। ये दुनिया के अलग अलग लोकेशन की तस्वीरें आप देख सकते हैं। मेक्सिको में पूर्ण सूर्य ग्रहण लगा, क्योंकि जब रात में हमारे भारत में अंधेरा था, रात थी, तब मेक्सिको, अमेरिका वगैरह यहाँ दिन था, तो दिन में भी अंधेरा सा छा गया। अमेरिका के कई इलाकों में तो इमरजेंसी घोषित की गई। ग्रहण देखने के लिए सुबह 5 बजे से ही कतार में लगे लोग बाग। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी ग्रहण देखा। और इस सूर्य ग्रहण के मौके पर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों ने धरती के राज खोलने के लिए 3 रॉकेट भी छोड़े। ये देख सकते हैं आप, सूर्य ग्रहण का रास्ता भी प्रशांत महासागर से शुरू हुआ। मेक्सिको, अटलांटिक महासागर, अमेरिका और कनाडा वगैरह में ये सूर्य ग्रहण देखा गया। हालांकि हमारे भारत में इस सूर्य ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसीलिए सूतककाल भी मान्य नहीं रहा। बाकी अमेरिकी वैज्ञानिकों ने इस सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ सीक्रेट टेस्ट भी किए। सूर्य की रोशनी को वापस अंतरिक्ष में भेजा और धरती को ठंडा रखने में ये एक्सपेरिमेंट मदद करेगा। सूर्य की किरणों को वापस अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, जिससे धरती की गर्मी कम होगी। अमेरिकी वैज्ञानिक इस नई तकनीक पर भी काम कर रहे हैं। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बाद अब एक और बैंक पर अंकुश लगाया। अपने खातों से पैसे नहीं निकाल पाएंगे ग्राहक। जी हाँ, दरअसल वो बैंक है महाराष्ट्र के सिरपुर का मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक। इसकी मौजूदा वित्तीय स्थितियों को देखते हुए आरबीआई का कहना कि ये कदम उठाया गया है। इस बैंक के सभी ग्राहक बचत बैंक यानी कि सेविंग अकाउंट या चालू खातों में किसी भी तरह के खाते से पैसे नहीं निकाल पाएंगे। फिलहाल ये प्रतिबंध अगले 6 महीने तक लागू रहेंगे, है ना। और वहीं भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास का कहना है कि रुपया डेरिवेटिव बाजार में बैंकों को भागीदारी बढ़ाने की जरूरत है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। जीएसटी चोरी पर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा। 2 लाख करोड़ की धोखाधड़ी सामने आई। लोगों ने दिखाए फर्जी इनपुट टैक्स के क्रेडिट। हालिया इस साल के जीएसटी डेटा एनालिसिस में सरकार ने ये जीएसटी चोरी का बड़ा पता लगाया है और अब सभी टैक्स चोरी करने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। चलिए बड़ी खबर देखिए। पंजाब में आज रेलवे ट्रैक जाम करने वाले थे किसान भाई लोग। इससे ट्रेनें भी प्रभावित होती, लेकिन अच्छी बात राहत की ये है कि आज शंभू बॉर्डर पर किसान ट्रेनें नहीं रोकेंगे, क्योंकि सरकार से बातचीत के बाद किसानों ने ये फैसला लिया। पंदेर बोले कि अब 10 अप्रैल को ट्रैक पर बैठेंगे। फिलहाल आज सभी ट्रेनें चालू रहेगी। और बड़ी खबर देखिए, जेपी मॉर्गन के सीईओ ने महंगाई, ध्रुवीकरण और युद्ध को लेकर चेताया। कहा, दूसरे विश्व युद्ध के बाद अब तक दुनिया में ऐसे जोखिम के हालात नहीं देखे गए। अभी रूस, यूक्रेन और इजराइल हमास के बीच जो जंग चल रही है, इनके चलते जो भू राजनीतिक घटनाओं और अमेरिकी पॉलिटिकल पोलराइजेशन पर दुनिया भर के एक्सपर्ट और वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि इन युद्धों की वजह से अब दुनिया में फिर से विश्व युद्ध हो सकता है, तीसरा वाला। चलिए अगली अच्छी खबर देखिए। भारत के विकास दर को लेकर अपडेट आ रहा कि विकास दर के इस मामले में भारत ने चीन को भी पछाड़ा। एक्सपर्ट ने एक और खुशखबरी दी। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी की वृद्धि दर चीन से भी ज्यादा रही। 2023 का आंकड़ा देखें तो भारत की औसत वृद्धि दर 7.5% रही, जबकि चीन की औसत वृद्धि दर मात्र 5.2% ही थी। और अब आईएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की वृद्धि दर इस साल 2024 में 4.6% रहने का अनुमान है, जो कि आगे सालों में 2028 में घटकर और 3.5% रह जाएगी। लेकिन भारत के लिए बड़ी गर्व की बात यह है कि इस वृद्धि दर में और ज्यादा इजाफा किया गया है, देख सकते हैं आप। चलिए अगली खबर देखिए। स्विगी ने पानी पर शुरू की फूड डिलीवरी सर्विस। श्रीनगर की डल लेक पर हाउस बोट्स तक शिकारा से खाना पहुंचाएंगे अब डिलीवरी पार्टनर्स। और खबर है मध्य प्रदेश में देखिए, फ्यूल की कमी की वजह से राहुल गांधी का
हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाया। फिर रात शहडोल में ही रुके वो। इंस्टा पर वीडियो भी शेयर किया और लिखा कि आज की शाम शहडोल के नाम। खबर है भारत के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बोले कि बिना फैसले के मामलों को रिजर्व रखना गलत है। महीनों बाद सुनवाई पर मौखिक दलीलें मायने नहीं रखती हैं, जज भी मामलों को भूल जाते हैं। वहीं देखिए सुप्रीम कोर्ट ने स्वच्छ पर्यावरण के बिना जीवन का अधिकार पूरी तरह नहीं होता प्रभावी, ये भी बयान दिया और टिप्पणी की सोन चिड़िया के संरक्षण मामले पर सुनवाई करते हुए। बड़ी खबर देखिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कांग्रेस मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की भाषा है। डीएमके सनातन को डेंगू मलेरिया कहती है। नकली शिवसेना महाराष्ट्र में इनकी रैली करवाती है। और पीएम मोदी की मुस्लिम लीग वाली इस टिप्पणी पर अब कांग्रेस ने विरोध जताया और प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव आयोग में कार्रवाई की मांग भी की। वहीं इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी बोले मोदी के राजनीतिक पूर्वज मुस्लिम लीग समर्थक थे। भाजपा का ग्राफ नीचे आ रहा, इसलिए पीएम संघ के पुराने दोस्त को याद कर रहे हैं। वैसे प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों में चुनावी रैलियों में कहा कि कांग्रेस ने पूर्वोत्तर के साथ सौतेला व्यवहार किया। हमने धारणा बदली, अब नॉर्थ ईस्ट न दिल्ली से दूर है न दिल से दूर है। देखिए छत्तीसगढ़ में भी प्रधानमंत्री बोले जनता ने मोदी की गारंटी पर मुहर लगाई। कांग्रेसी मोदी का सिर फोड़ने की धमकी दे रहे हैं, मैं इनसे डरने वाला नहीं हूँ, है ना। तो ये कुछ पॉलिटिकल बयान चल रहे हैं। और अगली बड़ी खबर देखिए स्टॉक मार्केट निवेशकों के लिए अपडेट आ रहा। 20 मई को बंद रहेगा शेयर बाजार। एनएसई की तरफ से यह निर्देश जारी किया गया क्योंकि 20 मई को इस दिन मुंबई में लोकसभा चुनाव के चलते ट्रेडिंग हॉलीडे घोषित कर दिया है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से। वैसे स्टॉक मार्केट ने ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड भी बनाया। देखिए सेंसेक्स 74,869 और निफ्टी ने 22,697 का रिकॉर्ड टच किया। और वही खबर देखिए सेबी ने एक यूट्यूबर पर कार्रवाई करते हुए 12 करोड़ रुपए जब्त करने का आदेश भी दिया और उसे मार्केट से भी बैन कर दिया। दरअसल यूट्यूबर रविंद्र भारती के इंस्टीट्यूट को सेबी ने न सिर्फ शेयर बाजार से बैन कर दिया बल्कि गैर कानूनी ढंग से अर्जित 12 करोड़ रुपए लौटाने का निर्देश भी दिया है। इन यूट्यूबर पर और इनके एक इंस्टीट्यूट पर सेबी का आरोप है। जांच में पाया गया कि ये कंपनी अपनी सलाह से निवेशकों को गुमराह करती थी, 1000% तक के रिटर्न का लालच दे रही थी और इसीलिए सेबी की तरफ से ये कार्रवाई की गई। और हाँ, स्टॉक मार्केट निवेश वगैरह की बातें हो ही रही है तो दोस्तों काफी लोग ऑप्शंस एंड फ्यूचर में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, लेकिन मार्केट के इतने टेक्निकलिटीज के साथ पता नहीं होता कि हाउ टू स्टार्ट। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही इजी ऐप मैंने डिस्कवर की है जिसका नाम है मार्केट वुल्फ। ये ऐप ऐसे वे में डिजाइंड है कि इस पे आप कोई भी ऑप्शंस ट्रेड कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक डेमो वीडियो दिखाता हूँ ऑफ अ ट्रेड जो मैंने प्लेस किया मार्केट वुल्फ ऐप पर। देखिए मार्केट वुल्फ का बेस्ट वे टू ट्रेड फ्यूचर मेरा फेवरेट है इजी और फास्ट ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए। यहाँ मैंने फिन निफ्टी चूज किया है और मुझे लगता है कि फिन निफ्टी विल गो डाउन। अब ये बेस्ट ऑप्शंस दिखा रहा है फॉर फिन निफ्टी डाउन ट्रेड। मैंने फास्टर चूज किया क्योंकि इसमें मेरा प्रीमियम जल्दी मूव होता है। मैं वुल्फ वे यूज करता हूँ फॉर ऐप टू मैनेज माई रिस्क एंड रिवार्ड। अब देखिए ये मैंने ट्रेड प्लेस कर दिया है एंड आई कैन मॉनिटर माई प्रॉफिट एंड लॉस इन रियल टाइम। जैसे आप देख सकते हैं इस ट्रेड में मैंने 1080 रुपए कमाए हैं विच इज 27% इन जस्ट 2 मिनट्स। आप भी इस ऐप में इजीली पैसा कमा सकते हैं और अगर लॉस हुआ तो कोई ब्रोकरेज भी नहीं देनी पड़ेगी। और हाँ, ये एक सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकरेज ऐप है तो आपकी कैपिटल बिल्कुल सेफ है। तो जाएं और मार्केट वुल्फ ऐप डाउनलोड करें फ्रॉम द लिंक इन द कमेंट सेक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए बड़ी खबर, चुनाव आयोग के ऑफिस के बाहर टीएमसी सांसदों ने भी प्रदर्शन किया। डेरेक ओ ब्रायन को पुलिस उठा ले गई। अभिषेक बनर्जी बोले कि महिला सांसदों को घसीटा भी गया। दिल्ली में इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर यह प्रदर्शन देखने को मिला। और चुनाव आयोग का एक और बड़ा फैसला देखिए, इलेक्शन के दौरान चुनाव कर्मियों को सभी अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। फिलहाल ये ऑर्डर बिहार इलेक्शन के कर्मचारियों के लिए जारी हुआ है। चलिए बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं की जा सकती और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला पलटते हुए 5वीं, 8वीं, 9वीं, 11वीं बोर्ड की परीक्षाओं पर रोक लगा दी। कर्नाटक राज्य में जो ये बोर्ड परीक्षाएं होने का आदेश जारी किया था हाई कोर्ट ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अब इन कक्षाओं के एग्जाम सामान्य ही होंगे। 5वीं, 6वीं, 9वीं, 11वीं वगैरह में बोर्ड एग्जाम नहीं होंगे कर्नाटक में, है ना। और इसके अलावा देखिए देश भर से बीएड पास प्राइमरी टीचर्स की नौकरी को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया और साथ ही एक शर्त भी रखी। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस पर सुनवाई करते हुए कहा कि 11 अगस्त 2023 के फैसले को स्पष्ट करते हुए सर्वोच्च न्यायालय बोला कि इस फैसले से पहले हुई भर्ती पर इसका असर नहीं होगा। अब इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने क्या और निर्देश जारी किए देख सकते हैं आप, और क्या नई शर्त रखी। वैसे 11 अगस्त पिछले साल का फैसला भी क्या था इसकी भी डिटेल मैंने यहाँ डाल दी, तो देख लीजिएगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने को लेकर तीसरी याचिका भी दाखिल हुई दिल्ली हाईकोर्ट में। दो तो पहले से याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं और अभी इस तीसरी याचिका को भी खारिज करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि भारी जुर्माना लगेगा। हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसी याचिकाएं पब्लिक स्टंट पाने के लिए होती हैं और हैरानी की बात तो यह है कि केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की ये याचिका एक पूर्व आम आदमी पार्टी नेता ने ही लगाई। पूर्व आप विधायक संदीप कुमार के द्वारा ये याचिका लगाई कि केजरीवाल को सीएम पद से हटा दो। वैसे आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत मिलेगी या जेल में ही रहेंगे, इस पर भी एक बड़ा फैसला आ जाएगा क्योंकि सीएम की गिरफ्तारी के
खिलाफ याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट भी एक बड़ा फैसला सुनाएगा। और वहीं इसी शराब नीति केस के मामले में तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता की जमानत अर्जी भी खारिज हुई। बीआरएस लीडर बोले कि बच्चे का एग्जाम है। ईडी ने जवाब दिया कि सबूत मिटाए, गवाहों पर दबाव डाला और इसलिए छुट्टी नहीं हो सकती है। चलिए इलेक्शन से संबंधित कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। गुजरात में 7 मई को वोटिंग के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया। गुजरात सरकार की तरफ से अधिसूचना भी जारी की गई। और खबर है छत्तीसगढ़ में भी चुनाव के दौरान संवेदनशील बूथ जो होंगे ना, उनके लिए चौपर तैनात किए गए, मतलब जो नक्सली इलाके हैं, क्योंकि निर्वाचन आयोग बोला कि नक्सली हमला करके ईवीएम भी लूट सकते हैं, इसलिए सुरक्षा व्यवस्थाएं तगड़ी की जा रही हैं। कर्मचारियों और जवानों को सुरक्षित निकालेंगे। राहुल गांधी भी आजकल चुनाव प्रचार के दौरान जो भाषण दे रहे हैं, उनके भाषण का सार समझिए। उन्होंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो को लेकर कल भी काफी बड़े वादे किए। युवाओं को रोजगार, किसानों का कर्ज माफ और महिलाओं को हर साल 1-1 लाख रुपए देने का वादा भी किया। राहुल गांधी के भाषण की ये 4 बड़ी बातें भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और इधर देखिए बिहार की पॉलिटिक्स में तेजस्वी यादव बोले कि नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के पैर छुए। इतने अनुभवी सीएम ने भरे मंच पर ऐसा किया, शर्मिंदगी महसूस हुई। अटल आडवाणी वाली बीजेपी अलग थी, है ना। तो ये कुछ पॉलिटिक्स का माहौल चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप का। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, चीन सीमा से सटे वाइब्रेंट गांव से एक ग्राउंड रिपोर्ट सामने आ रही है कि सुने हो रहे गांव फिर से बसने लगे। यहाँ 4G नेटवर्क, बिजली, अस्पताल, स्कूल वगैरह की व्यवस्थाएं भी की जा रही है। जो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल वगैरह से जुड़े तकरीबन 3000 के लगभग गाँव को चुना गया, जो चीन सीमा से जुड़े हैं। उनको अभी सरकार वापस डेवलपमेंट कर रही है। ये ग्राउंड रिपोर्ट आप देख सकते हैं। चलिए खबर है दोस्तों, मुंबई में आदेश जारी हुआ, मराठी शाइन बोर्ड न लगाने पर 1 मई से देना होगा दुगुना संपत्ति कर। बृहन मुंबई नगर निगम की तरफ से चेतावनी जारी की गई। सभी दुकानदारों को अपनी दुकानों पर 1 मई से पहले मराठी या देवनागरी लिपि में साइन बोर्ड लगाने का आदेश जारी किया है। और दुनिया को लेकर एक अच्छे संकेत भी आ रहे हैं। देखिए दुनिया भर में औसत उम्र इंसानों की लगभग 6.5 साल बढ़ी है। भारतीयों की उम्र में 8.5 साल का इजाफा हुआ है। बढ़ती मेडिकल सुविधाएं और बीमारियों पर लगाम और गंभीर बीमारियों के टीके बनाने के चलते अब इंसानों की उम्र धीरे धीरे बढ़ रही है। चलिए खबर है, उत्तराखंड आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 13 तारीख को हल्द्वानी और 14 तारीख को श्रीनगर व रुड़की में जनसभा करेंगे। वैसे उत्तराखंड में 13 अप्रैल को चुनाव प्रचार गरमाएंगी कांग्रेस से प्रियंका गांधी भी। हरिद्वार गढ़वाल में कांग्रेस की भी रैली होगी। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने करोड़ों ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया। एक खास योजना में निवेश करने की डेडलाइन को और बढ़ा दिया है। दरअसल एसबीआई की जो स्पेशल एफडी स्कीम है वी केयर, जिसमें सीनियर सिटीजन को स्पेशल इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है, तो इस वी केयर एफडी स्कीम में अब आप 30 सितंबर 2024 तक निवेश कर पाएंगे। बताया जा रहा है कि आरबीआई के फैसले के बाद हरकत में आया एसबीआई और यही वजह की स्पेशल स्कीम की तारीख बढ़ाई गई। अच्छा अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 4 राज्यों में आज भी भारी बारिश, ओले गिरने का अलर्ट है। गुजरात समेत देश के 8 राज्यों में लू चलेगी, लेकिन कई राज्यों में बारिश की भी संभावना है। केरल, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में हल्की बरसात हो सकती है। कुछ और राज्यों के मौसम के हालात देखिए, राजस्थान में 10 अप्रैल से आंधी बारिश का अलर्ट। इस सप्ताह सक्रिय होंगे 2 सिस्टम, 7 दिन तक रहेगा असर। मध्य प्रदेश में भी फिर से ओले बारिश की घटनाएं देखी गई। भोपाल, छिंदवाड़ा समेत कई जिलों में मौसम बदला, आंधी भी चली। 3 दिन तक पूरा प्रदेश भीगेगा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। कई जगहों पर मंडियों में भरा धान, फसलें वगैरह भी खराब हो गई। छत्तीसगढ़ में भी 11 अप्रैल तक बारिश की चेतावनी। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग में बादल बरसेंगे। बिजली गिरने का भी अलर्ट है, तो सावधान रहें। इधर झारखंड में देखिए, रांची समेत कई जिलों में कल भी बारिश हुई, आज भी आसार है। 11 अप्रैल तक के लिए बारिश और बिजली का येलो अलर्ट है। राजधानी दिल्ली में भी तेज हवाओं के साथ 3 दिन बारिश की चेतावनी जारी की है। 14 अप्रैल तक मौसम का हाल बिगड़ा हुआ ही रहेगा। और भी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक आप अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रहेगी देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए मौसम के बाद सराफा बाजार पर नजर डालें दोस्तों। तो देखिए सोने का रिकॉर्ड बनाने का सिलसिला अभी भी जारी है। 350 रुपए बढ़कर सोना नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है और पहली बार दिल्ली सराफा बाजार में भी सोना 71,000 के पार पहुंचा। इसी साल अब तक ही लगभग 8,000 रुपए तक सोने के दाम बढ़ चुके हैं 2024-24 में, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च तक के दौरान। और चांदी का भाव 81,000 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुका है। सोने के और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से रेट आप देख सकते हैं। और मार्केट एक्सपर्ट का तो ये भी अनुमान है कि वैश्विक अस्थिरता के बीच सोने चांदी में तेजी और देखी जाएगी और आगे भी बढ़ोतरी जारी रहेगी। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने लिंग परिवर्तन सर्जरी से जुड़ी याचिका पर केंद्र सरकार और CARA से जवाब मांगा। एडिशनल सोलिसिटर को कुछ निर्देश भी जारी किए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि नोटिस जारी करें। देश में अनियमित लिंग परिवर्तन की सर्जरी कराने वाले बच्चों के हितों की रक्षा करने के अनुरोध वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ये सरकार से जवाब मांगा है। और वहीं देखिए सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया को लेकर भी कहा कि सोशल मीडिया पर आरोप लगाने वाले हर व्यक्ति को तो जेल नहीं भेजा जा सकता ना, क्योंकि आजकल कई लोग, आपको पता होगा, यूट्यूबर वगैरह जो वीडियो बनाते हैं सरकार के खिलाफ, तानाशाही वगैरह को एक्सपोज करने के संबंधित। तो आम चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने बयान दिया कि सभी यूट्यूबर को सलाखों के पीछे नहीं डाला जा सकता है, उनको भी बोलने का अधिकार है, राइट्स टू स्पीच। चलिए अगली खबर देखिए, राजस्थान के जोधपुर में पहुंचे बागेश्वर धाम
नाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बोले कि भारत रघुवर का देश है, ये बाबर का नहीं है। कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, धर्म विरोधियों की ठठरी बांधेंगे। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। छत्तीसगढ़ में 21 साल बाद खुले राम मंदिर के पट, जवानों और ग्रामीणों ने यहाँ पूजा अर्चना भी की। आदिवासियों ने मांस मदिरा भी छोड़ दी। इस खुशी में नक्सलियों ने इस मंदिर को बंद करा के रखा था। ये देख सकते हैं काफी पुराने राम मंदिर की तस्वीरें भी आप, ये छत्तीसगढ़ में है। आप अयोध्या से कंफ्यूज मत हो जाना। चलिए अगली खबर देखिए। सुप्रीम कोर्ट में शिक्षकों के हित में पक्ष रखेगी सरकार, शिक्षा मंत्री बृजमोहन ने आश्वासन दिया और प्रदेश भर से रायपुर पहुंचे थे टीचर्स। छत्तीसगढ़ के बीएड वोकेशनल प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर ये शिक्षा मंत्री बृजमोहन से मुलाकात की और प्रदेश भर से आए शिक्षकों की बात सुनने के बाद अग्रवाल ने ये आश्वासन भी दिया कि वो आपके हित में सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रखेंगे। ऐसा चलिए बड़ी खबर देखिए। एल्विस यादव और उनके 3 साथियों के मोबाइल भेजे गए फोरेंसिक लैब के लिए जांच की जाएगी। इनकी चैट, तस्वीरें और वीडियो वापस रिकवर किए जाएंगे। ईश्वर के गांव में एल्विस सपेरू से मिला था, इस बात का भी खुलासा हुआ है। और खबर आ रही बिहार में ईद और रामनवमी पर नहीं होगा शिक्षकों का प्रशिक्षण। दरअसल आजकल आपको पता होगा बिहार सरकार शिक्षकों यानी टीचर्स की ट्रेनिंग करवा रही है। तो अभी जो त्योहार आ रहे हैं ना, इस मौके पर छुट्टी को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए। बिहार में मुस्लिम टीचर मना पाएंगे ईद, आसानी से अपने त्योहार वगैरह। सीएम ने संज्ञान लिया। 10-11 को ईद रहेगी, 17 अप्रैल को रामनवमी की छुट्टी की घोषणा भी हो चुकी है। अच्छा, इसके अलावा बिहार में सरकारी स्कूलों के 15,000 से भी ज्यादा शिक्षकों की सैलरी भी कटी। करीब 5,000 शिक्षकों पर लटकी कार्रवाई की तलवार भी। देखिए ये क्या मसला है। दरअसल बिहार के सरकारी स्कूलों में अफसरों द्वारा निरीक्षण में बिना सूचना गैर हाजिर रहने वाले शिक्षकों के खिलाफ बिहार की नीतीश सरकार की तरफ से ये कार्रवाई की जा रही है। मतलब अचानक से जांच टीम गई और वो शिक्षक अनुपस्थित पाए गए, उन पर अब ये कार्रवाई की जाएगी। चलिए अगली खबर आ रही है। HEC कर्मियों के लिए भी खुशखबरी देखिए। रामनवमी, ईद एवं सरहुल को देखते हुए वेतन भी मिलेगा। 1.5 महीने का वेतन और 2 महीने का बैंक लोन पर भी सहमति बनी। ये अच्छी खबर आई है झारखंड के कर्मचारियों के लिए। आने वाले त्योहारों को देखते हुए झारखंड कर्मचारियों के लिए सरकार की तरफ से ये शानदार प्लान बनाया गया। और खबर है हरियाणा में पोस्टेड 7 राज्यों के कर्मचारियों को भी बड़ी राहत मिली। वोट के लिए मिलेगी पेड लीव, यानी तनख्वाह भी मिलेगी और छुट्टी भी मिलेगी। सिर्फ अपने लोकसभा में ही जाने की छूट रहेगी। और पॉलिटिक्स से एक और बड़ी खबर देखिए। पंजाब में गढ़शंकर काउंसिल प्रधान समेत कई नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उन्हें पार्टी में शामिल करवाया और चंडीगढ़ में पार्टी ज्वाइन की। तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहीं खबर आ रही झारखंड सरकार का सख्त आदेश। रामनवमी के त्योहार को लेकर बैठक की प्रशासन ने और अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी। सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से निगरानी की जाएगी। खबर है हरियाणा में देखिए पेट्रोल से चलने वाले 15 और डीजल से चलने वाले 10 साल पुराने वाहन जब्त किए जाएंगे। फिलहाल हरियाणा पानीपत प्रशासन की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए। धीरे धीरे पूरे राज्य में सख्ती पाबंदियां लागू की जाएगी, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, हरियाणा सोनीपत से लेकर राजस्थान अलवर तक शुरू की जाएगी बस सेवा। इससे बीच के रूट में आने वाले कई जिलों के यात्रियों को भी सुविधा मिलेगी। कुछ जानकारी आप देख सकते हैं। और एक बड़े हादसे से जुड़ी खबर देखिए। झारखंड के बोकारो में स्टील प्लांट में लगी आग। 23 कर्मचारियों की हालत काफी गंभीर है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हम जल्द उनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। और वहीं दुर्घटना से जुड़ी एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज भी देखिए दोस्तों। ईस्ट अफ्रीकी देश मोजाम्बिक में एक नाव डूब गई और इसमें 96 लोगों की जान चली गई। 130 लोग टोटल इसमें सवार थे। कई लोग अभी भी लापता हैं। हैजा से बचने के लिए ये पलायन कर रहे थे, क्योंकि ये जो जहाँ रहते थे उसके आसपास गाँव के इलाके में हैजा की बीमारी फैल रही है। तो ये सभी लोग नाव में सवार होकर कहीं दूसरी जगह जा रहे थे शिफ्ट होने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 96 लोग, तकरीबन 100 के लगभग लोगों की जान चली गई। और अभी तो आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। देखिए मतलब इनकी बदकिस्मती भी। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। इस बार अयोध्या में 500 सालों बाद मनेगा राम जन्मोत्सव। 8000 मंदिरों में गूंजेंगे बधाई गान। फूलों से सजेगी रामनगरी। और रामनगरी को बिल्कुल वैसे ही सजाया जाएगा जैसे अभी प्राण प्रतिष्ठा के दौरान जनवरी में सजे थे ना राम मंदिर, वैसे ही सजेगा। 4 मिनट तक सूर्य तिलक भी होगा और 50 क्विंटल देसी विदेशी फूल से श्रृंगार किया जाएगा। अभी आज से तो नवरात्र शुरू हो रहे हैं। इसके ठीक 9 दिन बाद नवरात्र समाप्त होंगे और फिर राम जन्मोत्सव जो आएगा ना, उस मौके पर प्राण प्रतिष्ठा की तरह राम मंदिर को सजावट की जा रही और भव्य तरीके से कार्यक्रम का आयोजन होगा ना। चलिए अगली खबर देखिए। व्हाट्सएप पर एक नया फीचर आ रहा। अब नया स्टेटस आने पर आपको नोटिफिकेशन के जरिए भी जानकारी मिल जाएगी, है ना। और वही खबर है दोस्तों, चुनाव के बाद नई सरकार आने से पहले आ सकता है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ। शुरुआती 100 दिनों में विनिवेश पर फोकस किया जाएगा। चलिए बड़ी खबर देखिए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का अहम आदेश। अनुकंपा नियुक्ति पर पत्नी का भी हक है। मां को मिले बीमा ग्रेच्युटी राशि का आधा हिस्सा। जी हाँ, एक ऐसे ही केस की सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से पति पत्नी मां सास को लेकर ये अहम आदेश सुनाया गया, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति पर वैवाहिक पत्नी का हक है। यानी समझना जरा, अगर किसी सरकारी नौकरी करने वाले शख्स की बंदे की किसी
दुर्घटना में जान चली गई तो उसकी जो पत्नी होगी ना, वो भी उसकी जगह नौकरी ज्वाइन कर सकती है अनुकंपा नियुक्ति के तहत। न सिर्फ उसके भाई बहन को बल्कि उसकी पत्नी को भी पूरा हक होता है। एमपी हाईकोर्ट की जस्टिस के द्वारा सुनवाई करते हुए यह आदेश सुनाया गया और उस व्यक्ति की मां का ग्रेच्युटी और बीमा राशि से 50% राशि मां को देने के भी आदेश जारी किए, यानी कि आधा हक मां का होगा और आधा हक पत्नी का होगा। ये एमपी हाईकोर्ट की तरफ से अहम फैसला सुनाया गया है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, बिहार में के पाठक सरकार का फैसला शिक्षकों के बाद अब छात्रों को भी नहीं भाया और शिक्षा विभाग के इस आदेश पर छात्र भी अब विद्यार्थी भी सड़कों पर उतर आए। आदेश क्या था, जानकारी आप देख सकते हैं। शिक्षा विभाग की तरफ से छात्रों को लेकर ये अहम आदेश सुनाया गया। आखिर बच्चे आक्रोशित क्यों हो रहे हैं? क्योंकि 9वीं 11वीं को लेकर जो आदेश सुनाया, इसको लेकर संतुष्ट नहीं है छात्र छात्राएं, है ना। चलिए अगली खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट का एक और बड़ा फैसला देखिए। छत्तीसगढ़ शराब नीति घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस को रद्द किया और कहा कि इस पर कोई मामला ही नहीं बनता है। और खबर देखिए दोस्तों, अटल भूजल योजना स्कीम के मामले में हरियाणा राज्य देश का दूसरा टॉप परफॉर्म करने वाला राज्य बना है, यानी कि इस योजना का फायदा हरियाणा में सबसे ज्यादा लोगों को दूसरे नंबर पर मिला है। देश भर के टॉप 10 जिलों में प्रदेश के चरखी दादरी को द्वितीय और भिवानी को 5वां स्थान मिला है और इस योजना में सबसे नंबर 1 महाराष्ट्र ने काम करके दिखाया है। चलिए अगली खबर आ रही, आवास योजना को लेकर भी एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा। अब बिहार के हजारों लाभुकों को जल्द ही आवास के पैसे मिल जाएंगे। ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप इस आदेश के बारे में। ओके, और चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं दोस्तों। देखिए सीए एग्जाम 2024 को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया और परीक्षा को स्थगित करने से इनकार कर दिया। वहीं एसएससी एग्जाम कैलेंडर 2024 में कई फेरबदल किए गए। जेई, सीएचएसएल, सीपीओ और सिलेक्शन पोस्ट समेत तकरीबन कई सारे एग्जाम की तारीखें बदली गई है ना। तो आप एसएससी के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के नए एग्जाम डेट का पूरा कैलेंडर डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए कब कब कौन सा एग्जाम कब होने वाला है ना। चलिए खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश के इस जिले में स्कूलों की छुट्टी, डीएम ने अवकाश का आदेश दिया। ये विद्यालय बंद रहेंगे। दरअसल पीलीभीत शहर के विद्यालयों के लिए अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री की रैली के चलते प्रशासन की तरफ से ये फैसला लिया गया और आज मंगलवार के लिए पीलीभीत के कई स्कूलों में अवकाश भी घोषित कर दिया है। ओके, और अगली बड़ी खबर देखिए, अब विद्यार्थियों को नहीं देनी होगी अलग अलग परीक्षाएं। एक एग्जाम देकर उत्तराखंड के 3 विश्वविद्यालयों में दाखिला मिल सकेगा। उत्तराखंड के स्टूडेंट के लिए अच्छी खबर है। विद्यार्थियों को अब इन यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए अलग अलग फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। और वहीं सरकारी नौकरी पर भी एक और अपडेट आ रहा दोस्तों। झारखंड हाईकोर्ट में 410 वैकेंसी निकली है। 10 अप्रैल से ही आवेदन शुरू होंगे। ग्रेजुएट्स के लिए खास मौका है। सैलरी 80,000 रुपए तक होगी और इसकी लास्ट डेट 9 मई रहेगी, तो उससे पहले आप आवेदन कर सकते हैं इस ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से। ओके, और चलिए एजुकेशन के बाद कुछ और खबरें देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर अपडेट आ रहा। सैमसंग गैलेक्सी M55 स्मार्टफोन लगभग 27,000 रुपए की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हुआ। और वहीं बड़ी खबर देखिए, लार्जेस्ट डिजिटल कैमरा का अनोखा आविष्कार किया। वैज्ञानिकों ने बनाया दुनिया का सबसे बड़ा 3200 मेगापिक्सल का कैमरा। इसकी साइज एक कार के बराबर है। और खबर है सीईओ की सैलरी को लेकर कंपनीज की रिपोर्ट सामने आ रही कि भारतीय सीईओ के औसतन वेतन में भारी बढ़ोतरी हुई है। खास करके कोविड-19 महामारी के बाद 40% तक बढ़ोतरी दर्ज की गई। कंपनियों में जो हायर लेवल की पोस्ट होती है ना, सीईओ वगैरह की, उनमें। और मार्केट से जुड़े कुछ और अपडेट देखिए। दीपक मेहरोत्रा आकाश एजुकेशन के नए एमडी और सीईओ बनाए गए। वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही है दोस्तों, FY24 में यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में लगभग 2.5 करोड़ से भी ज्यादा गाड़ियां बिकी। मारुति ने सबसे ज्यादा 16 लाख कारें बेची। 2 व्हीलर्स में हीरो मोटोकॉर्प टॉप पर रही। और खबर है, ब्राजीलियन जज ने ट्विटर उर्फ एक्स को बैन करने की धमकी दी तो एलन मस्क बोले कि जज को हटाओ, इन्होंने ब्राजील के संविधान और लोगों को धोखा दिया। चलिए खेल समाचार पर खबर है। चेन्नई ने होम ग्राउंड पर लगातार तीसरा मैच जीता। कोलकाता को 7 विकेट से हराया। जडेजा, देशपांडे को 3-3 विकेट मिले। गायकवाड़ की 50 भी देखने को मिली। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर है दोस्तों, बजाज 10 अप्रैल को लाएगी अपनी सबसे पावरफुल बाइक पल्सर 250 में ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम जैसे एडवांस फीचर भी मिलेंगे। और कंपनी का कहना कि इसका मुकाबला KTM ड्यूक 250 से होगा, यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं, है ना। और कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से खबर देखिए। इजराइल हमास जंग के बीच इजराइल जीत से बस एक ही कदम दूर है। नेतन्याहू बोले कि सीज फायर की एक ही शर्त है, हमास हमारे सभी बंधकों को बिना किसी शर्त के रिहा करे, तभी हम सीज फायर घोषित करेंगे। इधर गाजा में भी धड़ाधड़ युद्ध चल रहा। गाजा के खान यूनिस से पीछे हटी इजरायली सेना। लोग बोले कि यहाँ सिर्फ मलबा ही पड़ा है। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि अब राफा में हम टैंक अटैक भी करेंगे। तो ये इजराइल हमास जंग और रूस इजराइल को लेकर लेटेस्ट अपडेट चल रहे हैं। बॉलीवुड से खबर देखिए दोस्तों, अल्लू अर्जुन के बर्थडे पर पुष्पा 2 फिल्म का टीजर रिलीज हुआ। 2 घंटे में 35 लाख लोगों ने इसे देखा। साड़ी पहनकर दुश्मनों से भिड़ंत हुई की पुष्पा ने। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए मिथुन राशि वाले लोगों को रुका हुआ पैसा मिल सकता है। धनु राशि लोगों को तरक्की के रास्ते खुलेंगे। आज 9 अप्रैल को कर्क राशि के लोगों की भविष्य से जुड़ी चिंताएं दूर होगी और तुला राशि के लोगों को भी आज निवेश से लाभ मिलेगा। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी
बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अभी भारत में बन रही सबसे तेज स्पीड से चलने वाली ट्रेन प्रोजेक्ट का नाम क्या है। कमेंट करके सही नाम लिखना, आपको उस ट्रेन का भी लिख सकते हैं आप। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार देखते रहने के लिए। और हाँ, बेस्ट इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए मार्केट वुल्फ को चेकआउट करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।